टू केमिस्ट्री क्लास 12th का हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक का चैप्टर एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, जिसके हम टॉपिक्स करेंगे इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। इनको हमें यहाँ पर कवर करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ROH से, जहाँ पर R हमारा कोई एलिफेटिक कार्बन चेन है। इसको एरोमेटिक नहीं होना है, यहाँ पर एलिफेटिक होना चाहिए। और फिनॉल में यदि देखें तो एरोमेटिक रिंग, जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर बेंजीन होता है। तो ये हमारा एक तरह से एराइल अल्कोहल बोला जा सकता है। इसको बोला जा सकता है एल्काइल अल्कोहल, और इसको बोला जाता है एराइल अल्कोहल। एराइल अल्कोहल में से ओनली हमने बेंजीन रिंग लिया हुआ है। एराइल अल्कोहल का ये एग्जाम्पल है। ये हमारा है फिनॉल, जिसको आप फिनाइल अल्कोहल कह सकते हो एराइल अल्कोहल के बेसिस पर। इसको फिनाइल अल्कोहल कहा जा सकता है। यदि हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे हमारा हो सकता है मिथनॉल, इथनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल हो सकता है, साइक्लिक ग्रुप भी हो सकता है, साइक्लोहेक्सिनॉल हो सकता है, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लगा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर ईथर हमारा क्या हो सकता है ROR एंड ROR डैश। ROR हमारा होता है सिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि दोनों तरफ आइडेंटिकल कार्बन चेन है इसमें। यदि दोनों कार्बन चेन नॉन आइडेंटिकल हो, डिफरेंट हो, तो यहाँ पर हो जाएगा एसिमेट्रिकल अल्कोहल। तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ईथर का सिमेट्रिकल ईथर और एसिमेट्रिकल ईथर। ईथर का एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं? सिमेट्रिकल ईथर हमारा हो जाएगा एक CH3OCH3, जिसको हम लोग कह सकते हैं मिथॉक्सी मीथेन। ये हमारा सिमेट्रिकल ईथर है एक। इसी तरह से C2H5OC2H5, ये भी सिमेट्रिकल ईथर है, इथॉक्सी इथेन। नोमेनक्लेचर इसका हम बाद में करेंगे जब ईथर का हम पोर्शन करेंगे। तो एसिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल CH3OC2H5, इसको कहेंगे मिथॉक्सी इथेन। इसी तरह से C2H5OC3H7 इथॉक्सी प्रोपेन। इस तरह से हमारा ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का एक इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल किसके बेसिस पर हो सकता है? तो उसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ OH जो हमारे पास है उसमें वो कितने हैं। यदि नंबर ऑफ OH एक ही है तो उसको कहा जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि हमारा OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप कहलाता है। तो उसके बेसिस पर उसमें हाइड्रिक लगाया जाता है। एक हमारा हो सकता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें क्या होगा? ओनली वन OH ग्रुप। इसी तरह से डाइहाइड्रिक हो सकता है, 2 OH ग्रुप होगा इसमें। इसी तरह से ट्राइहाइड्रिक हो सकता है, 3 OH ग्रुप होगा। और इसके ज़्यादा वाले को हम पॉलीहाइड्रिक कह सकते हैं। मोर देन 3 हो जाए तो पॉलीहाइड्रिक। जैसे हमारा एक मोनोहाइड्रिक का एग्जाम्पल CH3OH, C2H5OH मोनोहाइड्रिक है। जैसे हमने इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया है,
इथेन 1,2 डायोल, ये हमारा हो गया डायहाइड्रिक। प्रोपेन 1,2 डायोल। नोमेनक्लेचर में भी हम साफ साफ देखेंगे कार्बन एटम जो है 2 कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, इसकी पोजीशन कहीं भी हो सकता है। जैसे प्रोपेन 1,3 डायोल भी डायहाइड्रिक में आ जाएगा। ट्राइहाइड्रिक का एक एग्जांपल ले सकते हैं, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। इस तरह से हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हाइड्रिक अल्कोहल यानी OH ग्रुप के बेसिस पर हम आपका क्लासिफिकेशन यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर आता है यदि हमारे पास OH की जो पोजीशन है वो किसके साथ है। यदि sp3 कार्बन के साथ है ओनली और पूरे चेन में ओनली sp3 कार्बन है तो उसको कहा जाएगा अल्कोहल सीधे सीधे। लेकिन उसी में यदि आपका OH ग्रुप का जो प्रेजेंस है वो sp2 कार्बन के साथ लगा हुआ है तो इसको कहा जाएगा विनाइल अल्कोहल। इस बात को ध्यान में रखेंगे। विनाइल अल्कोहल की कोई डिग्री नहीं देखी जाती है। और इसी में यदि आपका sp3 कार्बन के साथ OH ग्रुप है बट वो जस्ट आफ्टर sp2 कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट साथ में सिंगल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, उसमें OH ग्रुप अटैच है, इसको कहा जाएगा एलाइल अल्कोहल। और ये एलाइल अल्कोहल हमारा 1 डिग्री कहलाएगा क्योंकि इसके साथ एक ही C अटैच है। लेकिन यदि हम C का नंबर चेंज कर दें, यहाँ पर हमने यहाँ CHOH कर दिया, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, इधर एक और CH3 लगा दिया या और भी लंबा कोई कार्बन चेन होता, ये 2 डिग्री हो जाएगा एलाइल अल्कोहल। और यहीं पर हम 3 डिग्री एलाइल अल्कोहल बना सकते हैं। इसमें हमने OH लगा दिया है, ये 3 डिग्री एलाइल अल्कोहल बन गया। इस तरह से इसमें हम डिग्री को देख सकते हैं। तो हम लोग अब आगे कर रहे हैं, यदि एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच हैं जैसे बेंजीन के साथ, तो हमने देखा था कि इसको फिनॉल कहेंगे। इसका हम देख चुके हैं। क्या इसमें कोई डिग्री देखी जाएगी? तो नहीं, क्योंकि यहाँ sp2 कार्बन से हमारा OH अटैच है। अब दोबारा यदि बेंजीन के साथ एक कोई कार्बन चेन सिंगल बॉन्डेड लगा हो, उसमें OH ग्रुप अटैच है, इसको कहा जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। इसमें हमारा ये अल्फा कार्बन हो गया और अल्फा कार्बन के साथ ओनली बेंजीन का एक कार्बन अटैच है, इसको 1 डिग्री भी कहा जाएगा। ये हमारा 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल है। इसी में यदि हम कार्बन एटम का नंबर और ज़्यादा अटैच कर दें, इसको CH बना दें, इसमें OH लगाया और एक CH3 अटैच कर दिया, या और कोई लंबा कार्बन चेन अटैच कर देते, तो इसको 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल कहा जाएगा। इसी में हम और भी कार्बन एटम अटैच कर दें, जैसे एक CH3 ऊपर लगा दिया, नीचे एक CH2 CH3 लगा दिया और इसमें OH लगा दिया, तो इसको कहा जाएगा 3 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल। इस तरह से इसमें देखा जाएगा डिग्री। अब हम इसके बाद इसका जरा नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर का क्या रूल है? तो हम जानते हैं कि OH ग्रुप की जो प्रेफरेंस है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा है, तो हमें कार्बन चेन को उधर से काउंट करना है जिधर से OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन क्लोज आना चाहिए। तो देखिए, एक हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास है CH2OH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH, इसमें CH3 कर दिया, यहाँ पे CH3 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? OH ग्रुप का जो कार्बन है 1 पर आ रहा है। काउंटिंग हम करें, 1 सबसे लोएस्ट नंबर हुआ, 1 पर यदि आ सकता है तो 1 पर ले लेंगे इसको, यानी हमारा कार्बन चेन प्रिंसिपल चेन ये हो जाएगा और इसमें काउंटिंग लेफ्ट हैंड साइड से ही की जाएगी। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास है, और यहाँ पर एक हमारा ब्रांच है CH3 का, 5th कार्बन के साथ है, 5 मिथाइल हो जाएगा।
अब ये हमारा हो गया हेक्स, इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे, 2 पर डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, 2 इन का हम ई ड्रॉप कर देंगे क्योंकि आगे OH के लिए ऑल लगाया जाता है सफिक्स में। ऑल में ओ हमारा क्या है, वॉवेल है, वॉवेल होने की वजह से उसको हमने ड्रॉप कर दिया ई को। अब जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH OH CH डबल बॉन्ड CH, आगे CH3 है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है तो इसमें काउंटिंग कहाँ से की जाएगी, जिधर से OH ग्रुप वाले कार्बन को कम नंबर मिलेगा यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है। यहाँ से क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ भी काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर हमारा नोमेनक्लेचर क्या हो जाए, कोई ब्रांच नहीं है, OH ग्रुप भी हमारे सफिक्स में आएगा और डबल बॉन्ड जो है वो भी सफिक्स में आएगा, इसलिए क्या करेंगे हम सीधे सीधे शुरू कर देंगे हेक्स से। लेकिन इसमें 2 इन है, 2 इन ग्रुप है तो क्या करेंगे हम, कौन कौन से नंबर पर है, एक तो फर्स्ट कार्बन पर शुरू हो रहा है डबल बॉन्ड, एक फोर्थ पर, हेक्सा कर देंगे हम 1 4 डाई इन, फिर इन का हमने ई ड्रॉप कर दिया, 2 ऑल कर दिया क्योंकि ओ हमारा वॉवेल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH यहाँ पर हमारा OH है, आगे फिर CH OH CH3। इसमें देखा जाए तो फर्स्ट पर हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है लेकिन इससे OH ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है, OH ग्रुप को ज़्यादा नंबर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे जिससे OH को कम नंबर मिले, 1 2 3 4 5। अब इसमें हमारे पास क्या है, पेंट में हम देख रहे हैं 4 पर डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, 4 इन इसमें पूरा पूरा लिखेंगे ये हम क्योंकि यहाँ पर 2 OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप के लिए एक हमारा नंबर प्रीफिक्स डाई आएगा, डाई में डी हमारा कॉन्सोनेंट है तो डाई ऑल यहाँ पर लिखा जाएगा, डी कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट होने की वजह से हम ई को यहाँ पर रिटेन रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, कितने नंबर पर है, 2 पर है और एक 3 पर है, 2 3 डायऑल। ये हमारा एक तरह से डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। अब इसमें यदि हमारा डिग्री देखा जाए OH का, OH की डिग्री यहाँ पर 1 बन रही है क्योंकि इसके साथ एक ही कार्बन अटैच है। यहाँ पर OH वाले कार्बन की डिग्री देखी जाए तो 2 बन रही है, 2 डिग्री हो गया हमारा अल्कोहल ये। यहाँ पर OH की डिग्री देखी जाए तो 2 डिग्री है, दोनों कार्बन के अलग अलग लेंगे हम डिग्री, दोनों कार्बन के रिस्पेक्ट में 2 डिग्री है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी 2 डिग्री है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये है, एक तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन कौन सा लेंगे, 1 2 3, कोई भी एक चल सकते हैं, 1 2 3 या 1 2 3 ऐसे चल सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लिया तो क्या है, 2 पर मिथाइल ग्रुप और 2 पर ही OH भी है। पहले मिथाइल को लिखा जाए क्योंकि ब्रांच है, 2 मिथाइल, इसमें प्रोपेन लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि CC के बीच में सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन का ई फिर ड्रॉप कर देंगे, 2 पर हमारा आ जाएगा ऑल। इस तरह से अल्कोहल में नोमेनक्लेचर चलेगा। कुछ हम नोमेनक्लेचर अब फिनॉल का भी देख रहे हैं। यदि हम फिनॉल में नोमेनक्लेचर करें इसमें भी OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को हम प्रेफरेंस देंगे, उस कार्बन को 1 काउंट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जैसे हमारा CH3 है, यहाँ पर भी हमने CH3 अटैच कर दिया। तो ये हमारा क्लोज चेन होता है बेंजीन। क्लोज चेन में क्या एडवांटेज है कि हमें जिस ग्रुप को प्रेफरेंस देना है हम वहीं उसी कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं काउंटिंग। क्लियरली OH वाले कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1। अब इसमें हम क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, वो डिपेंड करेगा कि हमारा ब्रांच जो है वो कौन सा नज़दीक है, क्लॉकवाइज में नज़दीक आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रांच हमारा क्लॉकवाइज में ही नज़दीक आ रहा है, ऊपर से नीचे आने पर ऐसे, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम क्लॉकवाइज, 1 2
3 4 5 6 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 और 4 पर मिथाइल ग्रुप, 2 4 डाई मिथाइल। और बेंजीन से जब OH लगा रहता है उसी कार्बन को हमने प्रेफर किया है तो उसको फिनॉल कहते हैं। यहाँ आ जाएगा फिनॉल। अब क्वेश्चन ये है कि बेंजीन में यदि 2 OH ग्रुप अटैच हो तो क्या इसको अभी भी फिनॉल कहेंगे? तो नहीं, अभी इसको बेंजीन डायॉल के फॉर्म में लिखा जाएगा। फिनॉल सिर्फ एक OH ग्रुप के लिए एक्सक्लूसिव किया गया था। वैसे ये फिनाइल अल्कोहल था, बेंजीन अल्कोहल था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बेंजीन डायॉल के फॉर्म में इसको नोमेनक्लेचर देना होगा। क्या देंगे अब, बेंजीन कितने नंबर पर है, दोनों OH ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड पर 1 2, डायॉल, और ये D हमारा कॉन्सोनेंट है तो बेंजीन का हमने ये रिटेन किया है। और यदि यहाँ पर सीधे सीधे ऑल लिखना पड़ता तो बेंजीन का ही ड्रॉप करना पड़ता, लेकिन उसके लिए पहले फिनॉल बता दिया गया है तो इसलिए हमें ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एग्जांपल लेते हैं, यदि हमारे पास यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3 है, तो काउंटिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो क्लियरली यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से सारे ब्रांचेज और OH सब ज़्यादा क्लोज आएंगे। 1 2 3 4 कर दिया हमने, 2 और 4 यहाँ पर डाई मिथाइल आ गया, टू 4 डाई मिथाइल। OH ग्रुप भी हमारे पास 2 है तो क्लियरली बेंजीन के बेसिस पर नोमेनक्लेचर किया जाएगा, बेंजीन 1 3 डायॉल। इस तरह से हमारा बेंजीन फिनॉल में नोमेनक्लेचर किया जाएगा। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे प्रिपरेशन में। बेंजीन में जब OH ग्रुप लगा रहता है तो उसके कुछ कॉमन नेम भी दिए गए हैं, हम उसको यहाँ पर देखते हैं। बेंजीन में यदि हमारा OH ग्रुप लगा है और उसमें साथ में CH3 लगा हो तो इसको कॉमन नेम में क्रिसॉल कहा जाता है, और CH3 की पोजीशन ऑर्थो पर है, सेकेंड पर है, तो इसको ऑर्थो क्रिसॉल कहा जाएगा। इसी तरह से यदि इस OH ग्रुप की प्रेजेंस OH के रिस्पेक्ट में थर्ड पर हो यानी मेटा पर हो, इसको मेटा क्रिसॉल कहा जाएगा। और यदि इसी का पैरा पर हो, यहाँ पर CH3 लगा है, कर ले इसको पैरा क्रिसॉल कहा जाएगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यदि इसमें 2 OH ग्रुप लगे हैं तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, यदि दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन के बेसिस पर है तो इसको कैटिकॉल कहा जाएगा। यदि यही 1 3 पोजीशन पर है, कॉमन में रिसोर्सिनॉल कहा जाएगा। और यदि यही एक दूसरे के बेसिस पर पैरा पर है यानी 1 4 पोजीशन पर है तो कीनॉल कहा जाएगा। तो इस तरह से इसमें कॉमन नेमिंग की जाती है फिनॉल में। हम लोग करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल सबसे फर्स्ट करेंगे हम फ्रॉम एल्कीन से। एल्कीन से वैसे 2 मेथड है, तो फर्स्ट मेथड में हम करने जा रहे हैं बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन एल्कीन का। तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन यदि हम करेंगे तो कोई हमारा एसिमेट्रिकल एल्कीन हो उसमें हमें H2O का एडिशन करना है। एसिड कैटेलाइज्ड का मीनिंग है डाइल्यूट
H2SO4 जिसको हम H+ से दिखा सकते हैं। H2SO4 हम ले रहे हैं डाइल्यूट। इसके प्रेजेंस में जब भी एडिशन करेंगे तो H2O का एडिशन जो है मार्कोनी-कॉब रूल को फॉलो करेगा, जिसमें क्या होता है H+, इसमें से H+ का एडिशन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन पर होता है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हुआ 1 से। क्लियरली CH2 में एक H आ जाएगा और इसको CH3 बना देगा, वाटर वाला H आ जाएगा और OH ग्रुप आ जाएगा CH के साथ, CHOH, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा CH3, CH में आ गया OH और ये हुआ CH3। ये हमारा मार्कोनी-कॉब्स एडिशन भी कहलाता है। यहाँ पर मार्कोनी-कॉब्स एडिशन हो रहा है, इसको ध्यान में रखना है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं, यदि हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है उसमें CH3 लगा हुआ है, इसमें यदि हम H2O का एडिशन करें, रिएक्शन को हम H2O और H+ लिख सकते हैं। क्लियरली H का एडिशन इस कार्बन पर होगा, OH का इस पर, क्योंकि इसके पास एक H पहले से प्रेजेंट है और इसके पास कोई भी H नहीं है। हमें ओनली इन दोनों कार्बन पर ध्यान देना है। तो H इसमें आ जाएगा, एक H और आ जाएगा इसमें, यहाँ पर OH आ जाएगा। यहाँ पर एक H पहले से था, एक H और आया वाटर वाला, यहाँ पर CH3 था और इस कार्बन के साथ यहाँ पर OH आ जाएगा। आप चाहें तो इन दोनों H को लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये मार्कोनी-कॉब एडिशन रूल को फॉलो करेगा। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, ये मैकेनिस्टिक वे में चलता है, जिससे हमें पता चलेगा CH3 यहाँ पर क्यों बन रहा है, ये CH3 में क्यों कन्वर्ट हो रहा है। तो उसको यहाँ पर देखते हैं और इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है, तो एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा इस पर ध्यान देंगे। मैकेनिज्म इस रिएक्शन का देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछा जा सकता है, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बताएं, या इथीन टू इथेनॉल का बताएं मैकेनिज्म, या प्रोपीन टू प्रोपेनॉल का बताएं। तो हम यहाँ पर प्रोपीन टू प्रोपेनॉल का मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि हमने उसी का रिएक्शन किया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन को यहाँ पर शो कर देंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2O, और हम H+ के फॉर्म में दिखाएंगे H2SO4 को, क्योंकि डाइल्यूट एसिड है। क्या बना था यहाँ पर, CH3 CHOH CH3 आया था। सबसे पहले तो रोल दिखाएंगे वाटर और H+ का क्या रूल है। ये हमारा है प्रोटोनेशन ऑफ H2O कहलाता है, प्रोटोनेशन ऑफ वाटर कहलाता है। तो यदि हम H2O का प्रोटोनेशन करते हैं, H2O प्लस H+, H2O के पास लोन पेयर है O पर, ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। H+ को प्रोटॉन कहा जाता है क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो लूज हो चुका है H+ बनने में। ओनली इसके पास न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बचा हुआ है, तो इसलिए H+ को प्रोटॉन भी कहा जाता है। तो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और H3O प्लस आ गया, O पर फॉर्मल चार्ज प्लस आ जाएगा। अब ये H2O H3O प्लस में क्या है हमारे पास, O पर पॉजिटिव चार्ज है। अब O पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या करेगा, अब आराम से वीक न्यूक्लियोफाइल जो हमारा एल्कीन है उस पर भी अटैक कर सकता है। यदि कोई हाईली अनस्टेबल इलेक्ट्रोफाइल हो, इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है ये, तो वीक न्यूक्लियोफाइल पर भी अटैक कर देता है। एल्कीन हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर, वीक न्यूक्लियोफाइल एल्कीन पर अटैक करेगा, जिससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो उसको कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इस स्टेप का नाम दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो हमने यहाँ पर एल्कीन कौन सा लिया है, प्रोपीन। इस पर हम H3O प्लस, जिसकी ये ज्योमेट्री है। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन को डोनेट होगा, बट ऑक्सीजन प्रैक्टिकली 4 बॉन्ड एक साथ नहीं बना सकता है। क्या करेगा, ये H को क्लीव कर लेगा और H2O जो हमारा न्यूट्रल बन के है अलग हो जाएगा। इसमें क्या होगा, H2O हमारा न्यूट्रल बनकर अलग हो गया ये, और H+ इसमें ऐड हो जाएगा। इसका प्लस चार्ज H ले गया, तो H+ इसमें ऐड हो जाएगा। तो कहाँ पर ऐड होगा,
यदि हम इस कार्बन में ऐड करते हैं तो ये कार्बन हमारा प्लस बन जाएगा CH2 प्लस, जो कि हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा। अब यदि इसमें यदि हम H प्लस को ऐड करते हैं तो ये कार्बन हमारा बन जाएगा बीच वाला प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। हम जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए मेजर अमाउंट में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही बनेगा। तो इसलिए हम सीधे सीधे यहाँ पर मेजर वाले को, इसको हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएंगे और यहाँ पर CH3 कर देंगे, CH3 CH प्लस CH3 और प्लस में H2O बन चुका है। अब जैसे ही हमारे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम तो रिएक्शन वाटर के साथ करवा रहे हैं, वाटर इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा C प्लस के साथ, क्योंकि C प्लस के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। कार्बन पर यदि प्लस चार्ज आए तो उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को हम C प्लस से दिखा सकते हैं। तो कार्बोकेटाइन तो यहाँ पर प्रोपीन का बना हुआ है, प्रोपीन का हम कार्बोकेटाइन लिखेंगे जो कि इस स्टेप में बना है, प्लस H2O। अब O के पास फिर लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH, CH3 एज इट इज है और इसके साथ हमारा H2O ऐड हो गया, बॉन्ड बना लिया, जिससे फिर से पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया है, O पर आ गया है। अब हम अगला स्टेप करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या बना हुआ था, ये हमारे पास था, मैं इसको यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूँ। अब क्या ये स्टेबल होगा, ऊपर तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, फिर से स्टेबल नहीं होगा, वो अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, इसलिए क्या करेगा H प्लस को लूज करेगा। तो थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे इसमें, डीप्रोटोनेशन। जब H प्लस ऐड होता है तो प्रोटोनेशन लिखते थे, प्रोटोनेशन ऑफ वाटर लिखा था जैसे। अब जब H प्लस हटेगा तो उसको क्या लिखेंगे, डीप्रोटोनेशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डीप्रोटोनेशन। टू फॉर्म एल्कोहल। आप हो सकता है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ओनली डीप्रोटोनेशन लिख सकते हैं। तो देखिए CH3 CH CH3। अब जब कभी भी डीप्रोटोनेशन होगा तो वाटर में ही होगा, क्योंकि वाटर उस प्रोटॉन को ले लेगा, H प्लस को ले लेगा, तो इसलिए हम साथ में यहाँ पर वाटर को दिखाएंगे, क्योंकि वाटर के थ्रू ही प्रोटॉन आया भी था, H प्लस आया भी था, इसने H प्लस को ले लिया, यहाँ से क्लीव करवा लिया। हमारा क्या बच जाएगा अभी, अल्कोहल CH3 CH OH CH3 और H3O प्लस अलग हो जाएगा। H3O प्लस को हमने यहाँ अलग कर दिया, H2O और H प्लस H3O प्लस, और यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल बच गया है। इस तरह से अल्कोहल के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है ये। यदि हमें इथीन टू इथेनॉल पूछा जाएगा तो हम यहाँ पर एल्कीन की जगह, यहाँ जो प्रोपीन लिया था उसकी जगह आप इथीन ले लेंगे। इस तरह से इसका मैकेनिज्म चलेगा। अभी सेकंड मेथड अल्कोहल से क्या है प्रिपरेशन का, वो सेकंड मेथड है हमारा बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एल्कीन का हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे। कैसे, यदि हमारे पास एसिमेट्रिकल एल्कीन है, उसका रिएक्शन हम BH3 से करवाएंगे। एक्चुअली BH3 जो है B2H6 के फॉर्म में रहता है, डाइमेराइज रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्वाइस करके लिख रहा हूँ। इसको हम फर्स्ट स्टेप तो ये हो जाएगा, हाइड्रोबोरेशन हो गया BH3 ट्वाइस से, और सेकेंड स्टेप हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली OH माइनस हम लेंगे, तो इसमें अपने आप एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगा एक्चुअली। लेकिन ये एडिशन ऑफ वाटर, क्योंकि प्रोडक्ट वाटर के टाइप के एडिशन का ही बन रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर टाइप बोल रहा हूँ। एक्चुअली रिएक्शन तो इसी के साथ होगा, लेकिन प्रोडक्ट एंड वाला जो आता है वो लगता है जैसे इसमें वाटर ऐड हुआ है, लेकिन इसमें जो वाटर एडिशन वाला प्रोडक्ट है वो एंटी मार्कोनिकॉव को फॉलो करने जैसा लगता है। तो यानी H हम इसमें ऐड करेंगे, OH इसमें ऐड करेंगे। तो यदि हमें वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉव टाइप करना है तो हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का यूज कर सकते हैं कन्वर्जन में। तो इस तरह से हमारा फ्रॉम एल्कीन कंप्लीट होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो हम लोग अब करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम
कार्बोनाइल कंपाउंड, सेकेंड हमारा होगा फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। यदि हम कार्बोनाइल कंपाउंड से प्रिपेयर करेंगे तो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या चीज़ है? ऐसे कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड O ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड हमारा, उसको कहा जाएगा कार्बोनाइल। जैसे एल्डिहाइड जो कि हमारा C डबल बॉन्ड OH होता है, कीटोन जो कि हमारा C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन चेन आता है, और एक हम यहाँ पर लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन्हीं तीन से हमें प्रिपेयर करना है। ये हमारा होता है C डबल बॉन्ड O, OH एक तरफ लगा होता है, दूसरी तरफ कार्बन चेन। इसमें दोनों तरफ कार्बन चेन आएगा, ध्यान रखना है। इसमें एक ही तरफ कार्बन चेन आएगा और इसमें भी एक ही तरफ आएगा। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल ग्रुप की तरह है और कीटोन आपका टर्मिनल नहीं है, ये बीच में आता है। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड एंड कीटोन से प्रिपेयर करेंगे। इसमें करेंगे क्या करना पड़ेगा? क्लियरली हमें डबल बॉन्ड O को, C डबल बॉन्ड O को OH बनाना है, यानी O में H को एडिशन करना है। तो क्लियरली ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो यहाँ पर हम करेंगे बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का रिडक्शन, जैसे हमारे पास है RC डबल बॉन्ड OH, इसका रिडक्शन हम करेंगे वीक रिड्यूसिंग एजेंट, जिससे अल्कोहल पर रुक जाए हमारा प्रोडक्ट NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसके प्रेजेंस में करते हैं, ध्यान रखना है कि हमें NaBH4 H2 देता है, हाइड्रोजन गैस देता है उसका एक मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होगा? C और O के अक्रॉस में एक एक H ऐड हो जाएगा, एक H इसमें ऐड होगा तो ये CH2 बन जाएगा और ये OH बन जाएगा, हमारा बन जाएगा RCH2OH। और यहाँ पर देखें तो R का कोई एक ही कार्बन इस C से अटैच रहेगा, ये अल्फा कार्बन है, तो क्लियरली हमारा ये 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल की पहचान है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने ले लिया है प्रोपेनल। प्रोपेनल का यदि हम NaBH4 के प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं तो प्रोपेनॉल बनेगा, जिसको हम प्रोपेन वनॉल कह सकते हैं। तो CH2OH आया तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। इसी में यदि हम ले लें कीटोन, जैसे हमने ले लिया ब्यूटेन 2-on, इसमें भी NaBH4 करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट सेम रहेगा, तो फिर C डबल बॉन्ड O के अक्रॉस में एक एक H ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइंड में रखना ये हमें H2 देता है। CH OH CH3। इस तरह से हमारा यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर होता है। अब यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा है सेकेंड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड से यदि हम अल्कोहल प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। जैसे LiAlH4, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एक तरह से 2H2 देता है, 2 मोल ऑक्सीजन। वो क्या करेगा, 1 मोल तो O को, डबल बॉन्ड वाले O को H2O बना के निकाल देगा, और 1 मोल हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इसमें ऐड हो जाएगा। ये बन जाएगा RCH2OH है। इससे हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही आएगा। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, प्रोपेनोइक एसिड हमें क्या दे देगा, प्रोपेनॉल दे देगा। तो हमने यहां पर देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 के प्रेजेंस में हम रिड्यूस करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे कि LiAlH4 जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रिएजेंट है। उस रिएजेंट का यूज लेबोरेटरी मेथड में नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, LiAlH4 का क्यों नहीं यूज किया जाता? क्योंकि कॉस्टली रिएजेंट है। फिर हम लेबोरेटरी में
यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एक हम अलग मैकेनिस्टिक वे लेते हैं, अलग अप्रोच लेते हैं। पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर देंगे करस्पॉन्डिंग एस्टर में किसी अल्कोहल के साथ जो हमारे पास अवेलेबल होगा लैब में, फिर उसको हम रिड्यूस करेंगे अल्कोहल में। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है, इसको हमें अल्कोहल बनाना है। प्रोपेनोइक एसिड का जैसे हमारे पास मान लीजिए मेथनॉल है हमारे पास, तो मेथनॉल के साथ इसका एक एस्टर बनेगा। अब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं H2PD से। तो यहाँ से ये हमारा एक अल्कोहल बन जाएगा और ये अल्कोहल तो है ही, यानी 2 कार्बन का अल्कोहल में ये रिड्यूस हो जाएगा, CH3CH2OH और CH3OH। इस तरह से हमारे पास 2 कार्बन वाला अल्कोहल जो इथेनॉइक एसिड से बनना था वो प्रिपेयर हो जाता है। और H2PD ईजिली हम बना सकते हैं, हाइड्रोजन गैस हम ईजिली अवेलेबल कर सकते हैं लैब में, किसी रिएक्शन के थ्रू अवेलेबल करवा सकते हैं इसको। तो ये काफ़ी इजी मेथड हो जाता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं थर्ड मेथड, फ्रॉम ग्रिनार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिनार्ड रिएजेंट। अब ग्रिनार्ड रिएजेंट का यूज़ करके भी हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने पीछे देखा था एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड को यदि डायरेक्ट रिड्यूस करवाया जाए तो उससे 1 डिग्री अल्कोहल आ रहा था, और कीटोन को डायरेक्ट रिड्यूस करवाया जाए तो उससे 2 डिग्री अल्कोहल आ रहा था। बट यदि हमें डिग्री को चेंज करना हो, 3 डिग्री अल्कोहल हम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, यदि हमें डिग्री को चेंज करना हो तो हम ग्रिनार्ड रिएजेंट का यूज़ कर सकते हैं। यदि हम एल्डिहाइड के साथ यूज़ करते हैं तो प्राइमरी की जगह सेकेंडरी आ जाता है। यदि हम कीटोन के साथ यूज़ करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल की जगह अब टर्सरी बन जाएगा। इस तरह से हम टर्सरी अल्कोहल भी प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ज़रा देखिए, इसको हम एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं, एल्डिहाइड प्लस ग्रिनार्ड रिएजेंट जिसको GR से दिखा रहे हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इससे हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, 1 डिग्री ऑल मिलेगा, ऑल मतलब अल्कोहल। अब यदि हम यहाँ पर कीटोन्स लेते हैं प्लस ग्रिनार्ड रिएजेंट और इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्लियरली यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल, सॉरी यहाँ 2 डिग्री लिख दी, 2 डिग्री अल्कोहल आएगा, यहाँ आ जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो जरा इसका एग्जांपल देखें, जैसे हमने पीछे प्रोपेनॉल से बनाया था, सॉरी प्रोपेनल से बनाया था प्रोपेनॉल, तो अब हम यदि इसमें ग्रिनार्ड रिएजेंट ले लें, जैसे हम ले लेते हैं CH3MgBr, सबसे छोटा ग्रिनार्ड रिएजेंट। तो हम जानते हैं कि ग्रिनार्ड रिएजेंट में कार्बन चेन हमारा नेगेटिव होता है और मेटल हमारा पॉजिटिव होता है। इसमें हमारा कार्बन पॉजिटिव है और वो हमारा नेगेटिव है, और यहाँ है अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड। इस पर क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। एडिशन में अपोजिट पोल में एडिशन होता है, CH3 माइनस जो है C में ऐड हो जाएगा और MgBr O में ऐड होगा। एडिशन प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, CH3CH2, ये CH बचा, O में ऐड हो गया है MgBr और CH में ऐड हो गया CH3। अब इसका यदि हाइड्रोलिसिस करवाया जाए, ध्यान रखना है फॉलोड बाय हमें हाइड्रोलिसिस करना है, H2O H+ के प्रेजेंस में हम H2O को ऐड करें तो MgBr की जगह पर H आ जाएगा। और ये हम लोग कर चुके हैं, हमने पिछले चैप्टर में बताया हुआ है कि ग्रिनार्ड रिएजेंट में कभी भी इसके प्रिपरेशन में या इसके साथ कभी भी रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस नहीं किया जाता, वाटर नहीं लिया जाएगा, एकदम एनहाइड्रस कंडीशन में बनाना है। इसलिए वाटर आते ही क्या होगा, MgBr हट जाता है और वहाँ पर H आ जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3CH2 CH OH आ गया CH3। अब बाय प्रोडक्ट हमारा OH MgBr बनेगा, जिसकी मेंशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल हमारा प्रिपेयर हुआ है। तो हमने एल्डिहाइड लिया है तो 2 डिग्री अल्कोहल बना। एल्डिहाइड हम यहाँ पर और भी कोई ले सकते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं। यदि हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं और मान लीजिए हमारे पास
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हमारा बेंजीन का ही है, तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यदि हम इसका एडिशन करें क्या बनेगा, CH, इसके साथ तो बेंजीन लग जाएगा और O के साथ MgBr आ जाता है। इसका हम फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करें तो क्लियरली हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल CHOH, और इसके साथ एक बेंजीन था और एक बेंजीन और रहेगा। इस तरह से ये भी हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, ध्यान में रखेंगे। तो एल्डिहाइड के साथ हम 2 डिग्री अल्कोहल इसको बना सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर कीटोन लेते हैं, जो कि हमने बी में लिखा है यहाँ पर, ये ए का एग्जाम्पल था। बी का एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, यदि हमने कोई कीटोन लिया है, जैसे मान लो एसीटोन, अब इसके साथ हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr ले लिया दोबारा, ये हमारा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर उसी तरह से अपोजिट पोल में एडिशन, CH3 माइनस जो है C में ऐड हो जाएगा, O के साथ MgBr आ जाएगा। तो देखिए एडिशन प्रोडक्ट, C में CH3 आ रहा है, इधर एक CH3 था ही, O के साथ MgBr आ रहा है, इसका ये प्रोडक्ट बना है। अब हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O प्लस, तो क्या हो जाएगा, MgBr हट के H आ जाएगा, OH हो गया, CH3 CH3, क्लियरली हमारा ये 3 डिग्री अल्कोहल बना है। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर एसीटोफेनोन लेते हैं, एसीटोफेनोन का ज़्यादातर रिएक्शन पूछा जाता है। यदि हम एसीटोफेनोन लेते हैं और मान लेते हैं हमने यहाँ पर बेंजीन का ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, तो पहले एडिशन, ये माइनस है, प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, क्या बन जाएगा एडिशन प्रोडक्ट, C के साथ एक और बेंजीन आ गया, यहाँ पर CH3 है, O के साथ आ गया MgBr। अब इसका यदि हम H3O प्लस करें, क्लियरली यहाँ पर MgBr की जगह पर H आ जाएगा, बाकी कार्बन चेन एज इट इज रहना है। इस तरह से हमारा ये भी टर्सरी अल्कोहल है। तो अब हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, क्या हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके ओनली सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल बना सकते हैं? तो नहीं, प्राइमरी अल्कोहल भी बन सकता है एक केस में। वो केस क्या है, यदि हम एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करें, मिथेनॉल यूज़ करें। तो एक तरह से उसी का हम सी वाला पोर्शन ले रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, पहले फॉर्मूले टाइप बना लेते हैं जिसको हम मिथेनॉल भी कहते हैं। मिथेनॉल प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इट विल गिव 1 डिग्री अल्कोहल। भले आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितना भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, आएगा 1 डिग्री अल्कोहल ही। जैसे देखिए HC डबल बॉन्ड OH। अब हम यहाँ पर यदि हम लेते हैं बेंजीन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मान लेते हैं हमने ले लिया यहाँ पर MgBr, बिल्कुल उसी तरह से एडिशन चलेगा। ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो आप देखोगे HCO के साथ तो MgBr आ गया, इसके साथ H और यहाँ पर बेंजीन ऐड हो गया। अब यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O प्लस, MgBr की जगह H आना है, हट के H आना है, तो क्लियरली हम क्या देख रहे हैं, बेंजीन तो नीचे एज इट इज है और ये CH2 बचा हुआ है और O के साथ अब H आ गया। क्लियरली CH2OH किसकी पहचान है, 1 डिग्री अल्कोहल की, 1 डिग्री अल्कोहल बना है। यानी हम कितना भी कॉम्प्लेक्स यदि हम ले लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेथेनॉल के साथ, तो 1 डिग्री अल्कोहल ही आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर हम ट्रिक लिखना भी सीखेंगे। कैसे लिखेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट का, तो मान लीजिए हमारे पास CH3
थ्राइस CmGBr है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये टर्सरी की तरह काम कर रहा है। यदि ऐसा कुछ है और यहाँ पर हमने साथ में H3O प्लस कर दिया तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है CH3 थ्राइस C, इसको हमने नोट कर लिया और इसका हम सीधे सीधे CH2OH कर देंगे। एंड प्रोडक्ट आराम से हम लिख पाएंगे। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल ये भी आ गया। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आपको कोई स्पेसिफिक अल्कोहल बनाना है जो कि प्राइमरी जैसा है, तो उसमें आप मिथेनॉल के साथ कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करेंगे। तो उसका एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमें बनाना है साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल। यदि ये प्रिपेयर करना है तो हम कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे। तो साफ साफ हमने यहाँ पर ट्रिक देखा है कि HCHO यानी मिथेनॉल जो है हमारा CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये तो हमारा मेथेनॉल का ही कार्बन हो जाएगा। हमने इसको मेथेनॉल लिख दिया और ये मेथेनॉल से हमें मिल गया। बाकी क्या बचा है, हमारे पास साइक्लोहेक्साइल बचा हुआ है। साइक्लोहेक्साइल का हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेंगे। इसका हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया MgX और फॉलोड बाय कर दिया हाइड्रोलिसिस, तो हमें मिल जाएगा साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल। अब हम इसके बाद चलेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पर। तो हम लोग करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो सबसे फर्स्ट जो हम पिछले हेलो एल्केन हेलो एरीन में देख चुके हैं कि हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम हम क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं। क्लोरोबेंजीन से क्या रिएक्शन पढ़ा था, क्लोरोबेंजीन को हम दो स्टेप में फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं। एक तो हम ले लेते हैं NaOH जिसमें 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर होता है। उसमें हमारा ये ONa बन जाता है क्लोरीन की जगह, और जो इस पर HCl बचता है बाय प्रोडक्ट, वो इसको बाद में अपने आप फिर फिनॉल में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड मेथड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम इसको फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन बेंजीन सल्फोनिक एसिड अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल कंपाउंड होने की वजह से इसको फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम देखें बेंजीन सल्फोनिक एसिड से प्रिपेयर कैसे होगा। यदि हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेंजीन SO3H है तो इसको हम NaOH से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं। हमें एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा इसका और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है ये। और NaHSO3 हमारा बाय प्रोडक्ट आ सकता है। तो जो हाईली अनस्टेबल होता है उसको हम क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में यदि हम इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो क्या करेंगे, बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे हम H2SO4 के ओलियम फॉर्म से। ओलियम फॉर्म को हम पिछले अपने वीडियोज में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। एक्चुअली ये H2SO4 प्लस SO3 यानी फ्यूमिंग H2SO4 होता है। तो उसके साथ हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा, H2O इसका बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। बाद में उसको NaOH से ट्रीट करेंगे तो फिनॉल बन जाएगा। अगला हम देख रहे हैं फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारा क्या होगा, बेंजीन के साथ N2Cl लगा हुआ। यदि हम इसमें H2O देकर वार्म कर देते हैं ओनली, तो इतना अनस्टेबल कंपाउंड होता है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कि यहाँ पर इजीली OH ग्रुप आ जाता है। बट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगेन हम लोग एक जगह और कर चुके हैं पिछले चैप्टर में हेलो एल्केन हेलो एरीन में, सैंडमेयर रिएक्शन में। ये हमारा अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल है तो इसको फ्रेशली
प्रिपेयर करना पड़ेगा। किससे प्रिपेयर करेंगे? तो रिएक्शन कहलाता है डायएजोटाइजेशन, क्योंकि हम डाइजो ग्रुप को यहाँ पर लगा रहे हैं। ये होता है एनिलीन से। एनिलीन का रिएक्शन यदि NaNO2 प्लस HCl से करवाया जाए 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यानी आइस कोल्ड वाटर में, तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्रिपेयर हो जाता है और उसको फिर H2O के साथ वार्म करने पर ओनली हमें फिनॉल मिल जाता है। अब इसका हम लास्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन हमारा कमर्शियल नेम है और ये कमर्शियल नेम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन का। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन से हम फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? यदि हमने आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिया, इसको यदि हमने O2 के साथ वार्म किया, O2 में आप ध्यान रखेंगे कि O डबल बॉन्ड O होता है, तो इसका यहाँ पर CH बॉन्ड पर सेकेंडरी कार्बन पर एडिशन हो जाएगा और O2 का। तो किस तरह से एडिशन प्रोडक्ट होगा हमारा? देखिए जरा, इधर CH3 है, एक और CH3, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ समझने के लिए, OOH, यानी ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। एक एंड पर हाइड्रोजन है और यहाँ O सिंगल बॉन्ड O पेरोक्साइड बॉन्ड को दिखाता है। तो क्लियरली पेरोक्साइड बॉन्ड में यदि वाटर डाल दिया जाए तो अनस्टेबल होता है। ये हमारा अनस्टेबल होगा, ये टूट जाएगा यहाँ से। यहाँ से यदि टूटता है तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए CC बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल CO बॉन्ड होता है, तो अपने आप को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करके अलग हो जाएगा, यानी अपने आप को एसीटोन में चेंज कर लेता है। अब हमारे पास बच जाता है बेंजीन और OH ग्रुप। इन दोनों से यहाँ पर फिनॉल बन जाता है। इस तरह से हमें फिनॉल मिल जाता है। तो ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल था। अब बाकी चीज़ें हम अगले वीडियोस में करेंगे अपने। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।